हेलो, मेरा नाम वैष्णवी है। मैं अजूबा एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 10th महाराष्ट्र बोर्ड का मराठी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे संतवाणी से। संतवाणी का फर्स्ट जो पार्ट था अंकिला मी दास तुझा, वो हम लोग ने पहले वीडियो में देखा है। आज हम ये पोएम पढ़ने वाले हैं, योगी सर्वकाळ सुखदाता। योगी सर्वकाळ सुखदाता का मीनिंग है कि जो योगी रहता है, द पर्सन, योगी जो रहता है वो सर्वकाल यानी हमेशा हमेशा सुखदाता यानी सुख देने वाला रहता है। ये पोएम लिखी है संत एकनाथ ने। उनका जन्म हुआ था, अगर मैं मराठी में ऐसे पढ़ूंगी तो ऐसे पढ़ते हैं 1533 से 1599, और मैं इंग्लिश में बताने जाऊंगी तो 1533 to 1599। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना में। भगवत संप्रदायातील थोर संत कवि। अब हमने फर्स्ट पोएम जो पढ़ी थी उसमें भी ये लाइन दी गई थी। भगवत यानी जो विट्ठल भगवान को मानते हैं, उसमें से संप्रदाय यानी उसमें से जो थोर यानी ग्रेट जो कवि है वही ये भी है संत एकनाथ। 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाची प्रवक्ता यानी जो 16th सेंचुरी के महाराष्ट्र में जो सांस्कृतिक यानी कल्चरल जो बातें बताते थे वो फेमस कवि संत एकनाथ थे। ये सारे बुक्स के नाम हैं उनके: एकनाथी भगवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादि ग्रंथ, अभंग, आख्याने, गोळणी, पद्ये, भारुंडे अशी त्यांची बहुयामी लेख संपदा आहे। मतलब बहुयामी यानी ऐसे सारे उनकी राइटिंग स्किल्स है और बहुत सारे, यानी उन्होंने एक भी मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं था कि उन्होंने लिखने के लिए छोड़ा है। उन्होंने हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ तो लिखा ही है। बहुश्रुष्टात सामान्य वैशिलता, सामान्यांच्या उद्धाराची तळमळ, अलंकारिकता, पौराणिक कथासंदर्भ, सुबोधता हे संत एकनाथाच्या काव्याचे प्रमुख विशेष होते। और जो सामान्यशीलता यानी जो सिंप्लिसिटी से वो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके बारे में लिखते थे, उनके उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स देते थे, अलंकरित करते थे यानी लिखते थे, पौराणिक यानी माइथोलॉजी स्टाइल में लिखते थे वो। और ये सारी बातें होते हुए भी उनका जो राइटिंग था सुबोध यानी बहुत सिंपल और डिसेंट था, ऐसा यहाँ पे बताया है। अब हम ये सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे जो बताएगा हमें कि हम इस अभंग में हम पोयम नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये जो संत लिखते हैं उसे हम अभंग कहते हैं। प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष ह्या पाण्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे हे विविध दृष्टनातून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे। अब यहाँ पे क्या बताया है अभंग में कि जो अभंग है उसमें योगी और पानी की तुलना यानी कंपैरिजन किया है उनका, और ये बताया है कि योगी जो पुरुष रहता है वही श्रेष्ठ यानी ग्रेट, वही हमेशा ग्रेट रहता है। और दृष्टातुन यानी एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे अलग अलग, और ये बताया है हमें कि योगी ही जो पर्सन है वही हमेशा ग्रेट रहता है। स्पष्ट किया है यानी क्लियर किया है। तो हम अभंग स्टार्ट करेंगे। जेवी चंद्र किरणी चकोराशी, पंखोवा जेवी पिल्लांशी। अब हम लाइन टू लाइन ही जाएंगे, तो ये लाइन में भी एग्जाम्पल्स दी है। जेवी यानी जिस तरह, चंद्र किरणें यानी मून के जो रेज रहते हैं, लाइट रहते हैं वो, चकोरासी एक बर्ड है। यहाँ पे बताया है कि जो वो जो बर्ड रहता है उसे मून के रेज लगते हैं ज़िंदा रहने के लिए। अगर उसे मून रेज नहीं मिलेंगे
तो वो जी नहीं सकता है, ऐसे यहाँ पे बताया है। पंखोवा जेवी पिल्लांची, और जो बर्ड्स रहते हैं, अगर बर्ड्स नहीं, बर्ड्स के जो बच्चे रहते हैं उन्हें कैसे हमेशा जब तक वो बड़े नहीं होते तब तक उनको उनकी माँ जो रहती है उनके पंखों के नीचे रहने के लिए अच्छा लगता है, बराबर। तो जब भी बर्ड्स के बच्चे होते हैं तो बर्ड हमेशा क्या करती है, उनको अपने पंखों में लेकर बैठती है, बराबर कि नहीं। तो वैसे ही जीवन जैसे का जीवासी तेवे सर्वाशी मृदुते, तो वो क्या बता रहे हैं योगी, जीवन, यहाँ पे जीवन, हम यहाँ पे पानी को जीवन कहा गया है। तो जैसे पानी जो जीवासी मतलब ह्यूमन बींग्स को लगता है, जो भी लिविंग बींग्स रहते हैं उनको जीने के लिए पानी लगता है, वैसे ही सबको जीने के लिए कुछ ना कुछ लगता है। जैसे यहाँ पे बताया है कि चकोरासी, मतलब जो चकोर रहते हैं बर्ड, उसको मून लाइट लगती है। जो बर्ड्स रहते हैं उनको बर्ड्स के विंग्स लगते हैं, और ह्यूमन बींग्स जो रहते हैं उनको जीने के लिए पानी लगता है। वैसे ही सबको, तो वैसे यहाँ पे बताया है कि जो योगी पर्सन रहता है उसका जो मन रहता है वो बहुत सॉफ्ट रहता है, सेंसिटिव रहता है। ऐसा यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल दे के हमें बताने की कोशिश की है। जड़ी वरी वरी शाड़ी मळ योगी या साबस्य करी निर्मल, तो यहाँ पे जड़ी यानी पानी को ही कहा है कि पानी जो रहता है वो वरी वरी यानी ऊपर ऊपर से क्या करता है, शाड़ी यानी जो मैल रहता है वो क्या करता है, क्लीन करता है। लेकिन कैसे करता है, ऊपर ऊपर से ही क्लीन करता है। लेकिन योगी जो पर्सन रहता है वो जो हमारे मन के अंदर जो गंदगी रहती है वो अंदर से, साबस्य यानी अंदर से भी और बाहर से भी क्या करता है, क्लीन करता है। उदक सुखी करी एक वेळ, उदक, यहाँ पे उदक ये वर्ड भी पानी के लिए ही यूज़ किया है। तो वो क्या बता रहे हैं कि उदक यानी पानी है, एक टाइम के लिए आपको सुख देगा। योगी सर्वकाळ सुखदाता, लेकिन योगी जो पर्सन रहता है वो आपको हमेशा हमेशा सुख देते रहेगा। उदकाचे सुख ते किती, उदकाचे यानी सेम, पानी का सुख कितना होता है, ऐसा इनको कहना है। सेवेचे शनि तृषित होती, फिर वो क्या बोल रहे हैं कि सेवेचे यानी क्विकली, मतलब हमें थोड़ी देर के लिए वो आराम दे सकता है, लेकिन क्विकली थोड़ी देर बाद हमें फिर से प्यास लग सकती है और हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकता है वो। योगी दे स्वानंद तृप्ति, और योगी जो पर्सन रहता है वो स्वानंद यानी इंटरनल मतलब अंदर और बाहर और लाइफ टाइम के लिए वो हमें क्या देगा, सुख देगा। सुखाशी विकृति पायना, और वो आपको कभी ऐसी ज़रूरत नहीं देगा कि आपको मतलब चेंज करना पड़े, विकृति यानी कुछ चेंज करना पड़े अपनी लाइफ में सुख पाने के लिए। उदकाची जी मधुरता ते रसनेशी तत्वता, अब वो क्या बोल रहे हैं कि उदकाची यानी पानी कैसा रहता है, मधुर रहता है। देखो पानी तो टेस्टलेस रहता है, लेकिन इन्होंने हमें उसकी वैल्यू बताने के लिए यहाँ पे ऐसा बताया कि पानी जो रहता है वो बहुत मधुर यानी मीठा और टेस्टी रहता है, ऐसा बताया है। तो वो कहते हैं कि पानी यहाँ पे मधुर है और उसका रस यानी रसना यानी जूस नहीं, उसका टेस्ट उनको बताना है कि उसका जो टेस्ट रहता है वो बहुत मधुर रहता है और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टंट रहता है, ऐसा उनको बताना है। योगी यांचे गोडपन पाहता, और जो योगी रहता है उसका गोडपन यानी उसकी मिठास पाहता यानी जब मिलती है हमें, होई नवी विनता सर्वद्रिय, और उसका जो मिठास गोडपन यानी उस योगी का जब मिठास हमें मिलेगी तो हमें निवंता मतलब हमेशा हमेशा के लिए सर्वद्रिय यानी इंटरनली भी और आउट से भी हमें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, और हमारे जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएगी और कभी हम अनसेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, हम सेटिस्फाइड ही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए।
मेघ मुखे अंधपतन, अब आपको मालूम ही है मेघ यानी क्लाउड्स, मुखे यानी उनके फेस, उनको ऐसा बताना है कि क्लाउड के फेस, अंध डाउन, और अंध मतलब डाउन, पतन, पतन यानी जब गिरते हैं, उदकाचे देखने उदकाचे देखनी जान, जब वो क्लाउड्स बारिश नीचे बरसाते हैं तब जो उदक यानी पानी होता है उसको जब देखते हैं लोग तो उसकी वैल्यू मतलब वो बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी वैल्यू बताने लगते हैं कि वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अंधपाते निवंती जन, फिर क्या बताया है, जब वो बारिश गिरती है तो वो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। अन्नदान सकळ्यांशी, क्यों? क्योंकि जब बारिश गिरती है तभी हमें पानी मिलता है और उसी पानी से हम क्या बनाते हैं, अन्न बनाते हैं, यानी हम खेती बाड़ी करते हैं, बराबर। इसीलिए जब बारिश आती है तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, स्पेशली फार्मर्स। तो ये यहाँ पे इस पोएम में भी यही बताने की कोशिश की है कि जब बारिश गिरती है तो कैसी खुशी मिलती है और सब लोग कैसे खुश हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उससे हमें अन्न मिलने वाला रहता है। तसे योगी आशी खुलिते यनी, जे इहलोकी जन्म पावे, तो वो क्या कहता है, वैसे ही योगी भी जो पुरुष रहता है वो भी हमारी ह्यूमन बीइंग की तरह ही, यह लोग मतलब हमारी ह्यूमन बीइंग की तरह ही जन्म लेता है, लेकिन वो बाद में नॉलेज गेन कर लेते हैं और वो अपने आप को बहुत मतलब बहुत साइलेंट एंड सेटिस्फाइड बनाते हैं खुद को, कि मतलब खुद भी बन जाते हैं और उसके बाद उनका जो ज्ञान रहता है, उनकी जो नॉलेज रहती है वो हमारे साथ भी शेयर करते हैं। ये ऐसा इन लोग को बताना है। लेकिन जो योगी रहता है वो पहले तो कैसे हमारे ह्यूमन बीइंग की तरह ही जन्म लेता है और वो भी कभी ना कभी तो मतलब बोलते हैं कि मरने वाला रहता है, इहलोकी यानी कभी ना कभी मरने वाला रहता है। जननिभवी श्रवण कीर्तिने निर्गज्ञानी उद्गारी, तो वो क्या कहते हैं, जैसे ही उनको नॉलेज मिलता है तो वैसे ही वो नॉलेज क्या करते हैं, भजन कीर्तन करके, श्रवण कीर्ति यानी भजन कीर्तन करके निर्ज यानी सब लोग को क्या करते हैं, जो कम ज्ञानी रहते हैं उनको वो लोग बांटते हैं। किस तरह बांटते हैं, भजन कीर्तन करके और उसमें नॉलेज देकर वो हम सबको बांटते हैं। ऐसा इस पोएम में बताया है और यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू।